हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्नौलीज़ थ्योरम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, प्रवाहित द्रव्य की विभिन्न ऊर्जाएं। तो बच्चों, प्रवाहित द्रव्य में तीन ऊर्जा होती हैं: प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, और थर्ड है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हम कहते हैं रो जी एच। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम ये बताया गया कि द सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज मीन्स प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और स्थितिज एनर्जी, इनका जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। मतलब कि अलग अलग ये चाहे जैसा भी बिहेव करें, पर जब आप इनका सम करोगे, आप इनको ऐड करोगे, तो इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी अकॉर्डिंग द बर्नौली। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बर्नौलीज़ थ्योरम। इसके लिए सबसे पहले आपको इसका फिगर समझना होगा। देखिए, ये हमारे पास एक स्टीम लाइन फ्लो पाइप है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक पाइप है जिसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, और प्लेटफॉर्म से इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट है h2, मीन्स h1 इज़ ग्रेटर देन h2। अदर थिंग्स, ये x टर्मिनल है, ये y टर्मिनल है, यहाँ पर एरिया A1 है और यहाँ पर एरिया A2 है, और हम कह रहे हैं कि A1 इज़ ग्रेटर देन A2। अब इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हम V1 ले रहे हैं और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हम V2 ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ द सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज आर कांस्टेंट। अलग अलग ये जैसी भी हों, पर जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये हमें कांस्टेंट मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्स टर्मिनल पर कितना वर्क हो रहा है। वर्क ऑन एक्स टर्मिनल, जहाँ से लिक्विड इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो जाहिर बात है कि वर्क इज इक्वल टू हमारे पास होता है F इंटू जो भी डिस्टेंस है, और F की जगह हम यहाँ पर P इज इक्वल टू A लिख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। तो मेरे पास है Vx इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने सब 1 माना है, तो P1, A1 एंड V1, दिस इज V1। एंड फॉर द टर्मिनल Y, वर्क जो है वो हमारे पास क्या है, P2, A2 एंड V2। अब हमें दोनों का नेट मैग्नीट्यूड, परिणामी रिजल्टेंट चाहिए कि नेट वर्क यहाँ पे हुआ कितना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर नेटवर्क निकालने के लिए आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंटर कर रहा और एक बाहर जा रहा है। तो आप करेंगे P1 A1 V1 दैट वन माइनस P2 A2 V2 दैट वन। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो गलती आप ना करें वो ये है कि अगर हम इस पोर्शन को देखें तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत जो आपको मालूम है, आप कह सकते हो A1 V1 बराबर A2 V2, और हम मान रहे हैं कि ये A और V है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
तो नाउ नेट वर्क इज P1 A V1 A और V सॉरी इनकी वैल्यू सेम है, और यहाँ पर P2 वैल्यू सेम है A V। तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो नेटवर्क हमारे पास आ रहा है A V कॉमन लिया और ये हमारे पास आएगा P1 माइनस P2। अब यहीं पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से ये A और V वॉल्यूम आयतन हो गया। वॉल्यूम मीन्स आयतन फॉर 1 सेकेंड, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मॉस अपॉन डेंसिटी, आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व। तो इस जगह हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं नेटवर्क इन दिस process is m rho P1 माइनस P2। ये हमारे पास x से y तक का नेटवर्क आ गया जो उस फ्लो करने वाले लिक्विड के पास था। अब अगले स्टेप पे क्लियर है कि इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, तो उनके साथ भी हम लोग डील करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा नेटवर्क है जो आप लोग देख रहे हैं, सिंपली हमने कैसे निकाला है। तो अब देखिए हमारे पास जो नेटवर्क है उसके बाद हमें देखना है कि इस पूरे में जो एनर्जीज़ हैं वो क्या है। देखिए एक तो ये फ्लो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा हाइट में डिफरेंस है तो इसके पास पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा भी है। तो हम पहले दोनों इसकी ऊर्जाएं निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज हाफ m V1 स्क्वायर, एंड फॉर वाई एक्सिस वाई टर्मिनल पर हाफ m V2 स्क्वायर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है हमको। तो हम जानते हैं कि जो नैरो पोर्शन होता है, नैरो पोर्शन, वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो हमें ग्रेटर से स्मॉल, बड़े से छोटा को माइनस करना पड़ेगा नेट काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर कर रहे हैं नेट काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो नेट काइनेटिक एनर्जी में हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया। ये हमारे पास थी नेट काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? अब चूँकि डायग्राम में क्लियर है कि यहाँ इसकी पोजीशन भी है, पोजीशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा भी है। तो हम जाएंगे स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी U फ्रॉम एक्स टर्मिनल, तो ये क्या होगा mgh, लिक्विड में क्या लिखते हैं रो GH1, y पर क्या होगा रो GH2। देखिए बच्चों, रो और G इंटर से लेकर एक्सटर्नल, आने से लेकर बाहर तक एक समान रहेंगे कि जैसा लिक्विड आया है वैसा ही बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं कि दूध आया था और वो पेट्रोल बन गया था। तो ये रो और जी कॉमन रहेंगे। तो नाउ नेट एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस। तो बड़े में से छोटा माइनस करना है तो UX माइनस UI। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी रो GH1 माइनस रो GH2। हमें यहाँ रो G कॉमन मिल रहा है, H1 माइनस H2। तो ये दो बंदे थे जो बता रहे थे कि जो वर्क हो रहा है
उनके लिए ये और ये, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का परिणामी जिम्मेदार है जो यहाँ पर वर्क हो रहा है फ्लो में। इसको आप समझ रहे होंगे। अब हमें अगले स्टेप में इन दोनों का भी नेट रिजल्टेंट परिणामी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इनका रिजल्टेंट होगा उतना ही वर्क यहाँ पर किया गया होगा। देन हम निकालने जा रहे हैं दोनों का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का नेटवर्क। दोनों फार्मूले आपके सामने हैं और आप देख रहे हो, तो आप बिल्कुल सिंपली कह सकते हो कि नेटवर्क बाय द लिक्विड फ्रॉम एक्स टू वाई टर्मिनल इज नेट काइनेटिक एनर्जी एंड नेट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपने निकाला है नेट काइनेटिक एनर्जी और नेट पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट परिणामी है वही वर्क पूरे स्टीम फ्लो में या पूरे धारा रेखीय प्रवाह में हो रहा है। तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे। हमारे पास नेट कितना आया था, ये आया था, आप देख रहे हो, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी जो आपने निकाली थी। अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो नेट है, परिणामी है, उसको रख रहे हैं। तो वो आपके पास आई थी रो जी H1 माइनस H2। ये आपने अभी यहाँ पर निकाला था। इन दोनों को लेकर आपने नेट एनर्जी निकाल ली, और जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क होता है बच्चों। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि जो नेट वर्क यहाँ पर हुआ है वो हुआ है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो जी। तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने अभी सिंपल यहाँ पे नेटवर्क ये निकाला है और नेट एनर्जी ये निकाली है, और सिंपल सा फिनोमेना है कि इस पूरे प्रोसेस में जितना एनर्जी है उतना ही आपको वर्क ऑब्टेन होगा। यानी हम एनर्जी को वर्क के इक्वल करेंगे। किसको? नेटवर्क एंड नेट एनर्जी। तो नेटवर्क है m रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 माइनस H2। अब सिंपल सा काम है, जो लोग 1 वाले बंदे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, और जो लोग 2 वाले बंदे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। उसके पहले m और ये m जो है यहाँ भी आएंगे, ये कैंसिल होंगे, ठीक, और रो जो है इधर मल्टीपल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे यही आएगा, प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। 1 को इधर और 2 को इधर आपने किया। तो इसका मतलब था कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम्स, कहीं भी किसी भी एरिया पर जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके इन तीनों एनर्जीज का सम हमेशा इक्वल आएगा। द सम ऑफ these 3 energies is equal in flow of liquid. Means we can say that P pressure energy, half kinetic energy, rho 1 हटा दीजिए यहाँ से, रो जी एच स्टैटिक एनर्जी, ये हमेशा हमें कांस्टेंट ही मिलेंगी। दैट इज द बर्नौलीज थ्योरम। प्रेशर एनर्जी दाब ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इनका जो सम है वो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एरिया पर, किसी भी प्लेस पर, किसी भी स्थान पर हमेशा हमें कांस्टेंट ही मिलेगा।
दैट इज बर्नौलीज थ्योरम।